इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। सिंघई इंदौर, दिवाकर पैकेजिंग, सेवक परिवार इंदौर, तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। श्रीमती रामकली जी जैन परिवार बरेली यूपी से गुणायतन से जुड़ी हैं, आप पधारी हैं। आपने भी सास दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले मंदिर पर सीढ़ी सरोवर योजना के तहत एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सभी लोग बैठते चलें क्रम से, सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चलें। भूमिका जी, तनुश्री, वेदिका, विद्याधर गदिया परिवार नसीराबाद वाले भीलवाड़ा राजस्थान से पधारे हैं। आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपके परिवार से बच्चे ने गुल्लक से 1,12,112 रुपए की राशि चंद्रगिरी मंदिर निर्माण में तालियां बजाकर अनुमोदना। मेरी आवाज यदि सुन रहे हो तो आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अभय कुमार जी, सनिल जी, प्रदीप जी, प्रिंस आस्था भोपाल से हैं, आप भी आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संजय शीतल दोन्या सा परिवार कोलकाता से हैं, आपने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर चंद्रगिरी मंदिर निर्माण से जुड़ते हुए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया, तालियां बजाकर अनुमोदना। विजय हर्ष जी बाकलीवाल इंदौर से, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। संदीप कुमार जी जैन, मोना जी जैन, लाडली गोंदिया, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। संजय सालनी जैन बरेली उत्तर प्रदेश, आपने भी मंदिर निर्माण से जुड़ते हुए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है जिसका नाम है वतन की कमान। एक बार सब मिलकर साथ बोलेंगे, उस प्रतियोगिता का नाम है वतन की। सभी लोगों से निवेदन है, जिसके नाम होते जा रहे हैं क्रम से अपने स्थान पर बैठते जाएं। 2 लोग ही आना है। इतने सारे लोग क्यों आते हैं आप लोग? 2 लोगों को आना है श्रीफल भेंट करने। हाँ, और शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करते चलें। अमित जी, राजीव जी, जिनेन जी, नरेंद्र, गौरव जी बाहुबली मंडल इंदौर से पधारे हैं, आप भी आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनके नामों की घोषणा हो रही है 2-2 व्यक्ति आएंगे, खड़े नहीं रहना है, शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ पर एक प्रतियोगिता आयोजित है जिसका नाम है वतन की। भारतीय शिक्षा के मूल तत्व एक पुस्तक है जो लज्जा राम जी तोमर के द्वारा रचित है। उस पर एक प्रतियोगिता आयोजित है जो 23 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित है। निःशुल्क प्रतियोगिता www.vidyasagar.guru पर आयोजित है। सभी लोग उसमें हिस्सा लें और उस प्रतियोगिता में आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं।
उसके पुण्यार्जक परिवार के द्वारा विशेष आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। और 23 तारीख से 30 तारीख तक इस प्रतियोगिता में निःशुल्क आप हिस्सा ले सकते हैं। www.vidyasagar.guru पर आयोजित है। आप सभी महानुभाव से निवेदन, मेरा पुनः निवेदन, हम सभी को आचार्य भगवान की पूजन का सामूहिक सौभाग्य प्राप्त होगा छत्तीसगढ़ के स्थित। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आप सभी से निवेदन, बैठते चलें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। चंद्रसेन भैया यहाँ पर उपस्थित है, मेरी आवाज सुने, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और आज एक कविता पाठ महाराज जी का आदेश है, आप इस मंच से कविता पाठ करें। महंतम योद्धा के चरणों में हम सब उपस्थित हैं। 56 साल से निरंतर युद्ध लड़ने वाले इस योद्धा का एक संस्मरण सुना रहा हूं महाराज श्री। मैंने कहा आचार्य भगवान शरीर कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा क्या शरीर की बात करते हो, आत्मा की बात करो। हम युद्ध आत्मा के लिए लड़ रहे हैं, शरीर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। ये महानतम योद्धा को प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहूंगा परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज के, जिन्हें देखकर छट जाते हैं बादल सघन उदासी के, जिन्हें आप तालियां बजा सकते हैं, जिन्हें देखकर छट जाते हैं बादल सघन उदासी के। अरे जिनने गीत लिखे अंबर पर हाथों से प्रभाती गई, जिन्हें देखकर छट जाते हैं बादल सघन उदासी के, जिनने गीत लिखे अंबर पर हाथों से प्रभाती के, जिनने रिश्ते बना लिए हैं सिद्धालय की राहों से, जिनने रिश्ते बना लिए हैं सिद्धालय की राहों से। अरे देह मुक्ति का भाव लिए हैं मुक्त जगत की चाहों से, देह मुक्ति का भाव लिए हैं मुक्त जगत की चाहों से। और अंतर के स्वर साध के योगी जब गीत स्वयं के गाता है। वे आत्मा के रथ पे सवार हैं। ये जो देख रहे हैं आचार्य श्री, आचार्य श्री की गाड़ी है 78 साल पुरानी, उस पर उन्होंने 250 वर्षों का काम ले लिया। तब मैं कह रहा हूं कि अंतर के स्वर साध के योगी जब गीत स्वयं के गाता है, तब इस योगी के चरणों में आसमान झुक जाता है। जब इस योगी के चरणों में आसमान झुक जाता है, यही प्रार्थना चंदा प्रभु से वो क्षण जल्दी आए। यही प्रार्थना चंदा प्रभु से वो क्षण जल्दी आए और गुरुवर के उपदेश यहाँ पर साक्षात हम सुन पाए। यही पवित्र भावना के साथ मैं परम पूज्य महाराज श्री के चरणों की वंदना करते हुए और भाई श्री चंद्रकांत जी यहाँ उपस्थित हैं, बड़ी बधाई दीजिएगा। आचार्य श्री की पीक्षा इस बार उन्हें मिली है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धियों के छड़ों में अपनी शुभकामनाएं देते हुए मैं उनसे कहूँगा कि समय में अपनी आवाज के रंग भरें। परम श्रद्धेय चंद्रकांत जी और उनके मित्र। बोले देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हम सब मिलकर आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, पूरी भक्ति के साथ करते हैं। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत
आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैन आगम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन जय हो। जय हो जय हो अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो। जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। हो मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति बख्श अबख्श बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष से लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ।
इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने ओम आया ह्रीं श्री हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्वामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामिति। जग के भव वैभव को पा करके निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह ऐग भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्वामिति। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों की ओर चलते हैं। निवेदन करते हैं, हे निर्यापक परमेष्ठी, अपनी अमृत पैवाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोए सभ्यसाहूणं। डोंगरगढ़ के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निर्यापक मुनिश्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनिश्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। आज हमने सोचा था कि अच्छे तरह से आचार्य श्री की भक्ति भाव से जयमाला के साथ पूजन अर्चन करेंगे, पूरी जयमाला करेंगे। भोपाल के कवि ने अपनी कविता पाठ पढ़ दी और आचार्य श्री के संबंध में भक्ति भाव से उन्हें प्रसिद्ध की। तो फिर मेरे मन में कि मैं भी गुरु का गुणगान कैसे करूं। सामने एक दोहा दिख गया लिखा हुआ, चातुर्मास में जो यहाँ लगा था, उसको आधार बनाकर मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। बाहर श्रीफल कठिन ज्यों, बाहर कठिन श्रीफल ज्यों, भीतर से नवनीत। जिन शासक आचार्य को बिनमु नमु विनीत। ये आचार्य महाराज जी ने अपने दोहा शतक में या सबोदय शतक में पंक्ति लिखी हैं। आचार्य परमेष्ठी किस प्रकार से होते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हुए आचार्य जी ने कितनी अच्छी बात लिखी है कि आचार्य परमेष्ठी कैसे होते हैं, उनका लक्षण कैसे होता है। क्योंकि आचार्य परमेष्ठी का लक्षण सब पढ़े अपन जानते हैं कि जो दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, उनके लिए आचार्य परमेष्ठी कहा जाता है। तो किस प्रकार से होते हैं, श्रीफल भेंट जैसे आप लोगों ने किया है तो श्रीफल के समान रहते हैं। श्रीफल जो होता है, नारियल जिसको कहते हैं, उसके लिए कितनी सी उपमा दी आचार्य श्री ने कि जब भी आप नारियल को
उपयोग करो चढ़ाने के रूप में, खाने के रूप में, या इसके अलावा कौन सा उपयोग होता है? दो ही उपयोग होते ना, कहीं फेंकने उपयोग होता है क्या मानने में? इसलिए आचार्य जी की ऐसा फल चुना आचार्य जी ने कि जिसकी तुलना कुछ दूसरे रूप से कर भी नहीं सकते हैं। श्रीफल हमेशा चढ़ाया जाता है या सदुपयोग होता है, कभी कोई भी उसका दुरुपयोग कर नहीं सकता है। उसकी नरेटिव भी होगी तो वो दही जमाने के काम आएगी, उसका जो जटा निकलती है वो भी दवाई के रूप में काम आती है, और यहाँ तक कि उसकी जटाएं वगैरह लेकर के, और जो गरीब लोग होते हैं उसका गद्दा वगैरह भी, क्योंकि उनका मखमल तो ले नहीं सकते हैं, वो फॉर्म तो ले नहीं सकते हैं, उन नारियल की जटाओं को ही गद्दा समझ करके उपयोग करते हैं, जो उनके लिए साधक होता है, उनके लिए उपयोगी होता है। श्रीफल एक ऐसी वस्तु है जो कहीं भी उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से आचार परमेष्टि की तुलना करते हुए आचार्य श्री ने क्या कहा है कि आचार परमेष्टि होते हैं श्रीफल के समान होते हैं, जो बाहर से तो कठोर होते हैं, अंदर से नवनीत यानी मुलायम होते हैं। ऐसी आचार परमेष्टि की परिभाषा आचार्य श्री ने की है। और आचार भक्ति में आचार्य श्री ने क्या लिखा है? उत्तम उत्तम भावों से जो भावित करते आत्म को, शरीर को नहीं। शरीर तो पुद्गल की पर्याय है, जड़ है, इसके निमित्त से धर्म की आराधना होती है, इसके निमित्त से धर्म सहायक होता है। और आचार्य श्री कहते हैं कि ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे, आचार्य श्री के मुख से आपने सुना होगा, हमने सुना है कि इस शरीर तो टट्टू है। टट्टू मतलब जो घोड़ा आदि होते हैं ना, और जो होते हैं जिसमें सामान ले जाते हैं, खच्चर वगैरह, हाँ, ये टट्टू है। इसको इतना वेतन दो और इससे अपना काम लेते रहो। इसलिए हमेशा आचार परमेष्टि हमेशा उत्तम उत्तम भावों से अपनी आत्मा को भावित करते रहते हैं, क्योंकि आचार परमेष्टि का गुण है, अंदर से नवनीत होते हैं, बाहर से कठोर होते हैं, देखने में आता है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आचार परमेष्टि पद में जो आसीन होता है उसको ऐसा करना पड़ता है। शिष्यों को दीक्षा तो दे दी, शिक्षा कैसे दी जाएगी? जब छोटे में पढ़ते थे ना, स्कूल में थे ना, कि क्या शिक्षक मारे धम धम और विद्या आए छम छम। तो ऐसे अपने आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं कि वो तो ऊपर से कठोर दिखते हैं, हम सबको लगता है, अंदर से नवनीत है, क्योंकि आचार परमेष्टि का लक्षण ही इस प्रकार से हैं। ये प्रवचन की बात हो गई। अब एक कथानक बताते हैं, आप लोग प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं, और एक संत महात्मा वहाँ पर पहुँचे, गांव में पहुँचे, और उन्होंने कहा अरे आज तो बड़े पुण्य से कोई संत महात्मा आए हैं, इनके प्रवचन का लाभ मिलेगा। अब सब निवेदन किया कि बाबा जी आप प्रवचन के लिए पहुँचो। अब उन्होंने प्रवचन क्या करना है, उस आता जाता कुछ है नहीं है, अब क्या करें? अब सब लोग बार कह रहे हैं, कई दिन से निवेदन कर रहे हैं, एक दिन 3-4 दिन 5 हो गए। अब लोग की भावना उन्होंने समझी, वो आके फिर बैठ गए, चलो लोग कह रहे हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा, क्यों भाई आप लोग धर्म की बात जानते हो, कुछ समझते हो, कुछ जानते हो? अरे महाराज जी समझते हो तो हम कैसे क्यों आपसे निवेदन करते कि कछु प्रवचन सुना दो। प्रवचन और प्रवचन में बहुत अंतर है। विस्प्रकृष्ट रूप से जो वचन होते हैं वो प्रवचन कहलाते हैं, लेकिन आजकल तो प्रवचन कम प्रवचन ज़्यादा होते हैं। दूसरों की निंदा बुराई वाली बात, क्रिटिसाइज वाली बात, चाहे नेता हो कोई भी हो, सभी के लिए हो, बस कह रहे हैं ना, इसकी ज़्यादा बात होने लगी है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी बाबा जी यदि हम जानते होते धर्म की बात तो हम क्यों आपके साथ निवेदन करते, क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा जब कुछ जो जानते नहीं हो तो आप लोग को बताने से मतलब क्या है? अब आप लोग खुद समझदार हो। अब वो उड़ करके चले गए। अब गांव वाले सीधे साधे थे, उन्हें तो गड़बड़ हो गया। अब कल अपन प्रवचन के लिए फिर निवेदन करेंगे, उनसे कहेंगे कि ऐसा करो कि महाराज जी, सब लोग बोल देंगे हम लोग सब जानते हैं, हमको सब कुछ धर्म की बातें मालूम है, आप तो प्रवचन करिए। तो फिर उसमें आ गए। तो फिर उन्होंने पूछा भाई आप लोग जानते हो क्या? हाँ महाराज हम सब जानते हैं, सब धर्म की बातें जानते हैं।
अब आप सब जानते हो तो काय के लिए प्रवचन। तो वो उसके उठ के वो भी चले गए। अब फिर गांव वालों ने विचार किया ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब ऐसा कहा था तो भी ऐसा हो गया, हाँ कहा था तो भी गड़बड़ हो गया, अब फिर अपन स्कीम लगाते हैं। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, आधे लोग कहेंगे हम लोग नहीं जानते हैं और आधे लोग कहेंगे कि हम लोग धर्म की बात जानते हैं, ऐसा कर देंगे। फिर उनको बड़ा मेहनत करके भैया आप पधारो, आओ आओ भाई आप पधारिए, आप कुछ तो प्रवचन दे दीजिए। तो महाराज जी संत बाबा फिर आ गए। फिर उनसे उन्हें पूछा क्या भाई आप लोग को जानते हो? उन्होंने सबसे पहले सेटिंग कर ली थी, अपने ऐसा बोलेंगे तो कम से कम जो जानते हैं उनको नहीं सुनाएंगे, जो नहीं जानते उनको सुना देंगे, इसमें में से हमको प्रवचन का लाभ तो मिल जाएगा। उनसे पूछा गया तो आधे लोग खड़े हो गए कि बाबा जी हम लोग धर्म की बात कुछ भी नहीं जानते हैं। दूसरे लोग आप लोग हम लोग तो धर्म की बात जानते हैं। तो बाबा जी होशियार थे, उन्होंने कहा ऐसा करो जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं वो नहीं जानने वालों को बता दो और जो नहीं जानते उनकी बात सुन लो, प्रवचन हो गया। जावाणी के ज्ञान थे सुधे लो कालो सुवाणी मस्तक धरू। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।